हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि फिजिक्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है एग्ज़ाम में। जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, बीपीएससी है, जेपीएससी है, ठीक है, यूपीपीएससी है, ठीक है। इन सब एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट पूछा ही जाता है। इसलिए हम लोग मिक्स टाइप से क्वेश्चन करें, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला सवाल है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ से ले जाने के बजाय दोनों हाथ में अलग अलग बाल्टी को ले जाने से आसान होता है, ठीक है। क्योंकि बाल्टी का भार संतुलित होता है, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, बाल्टी का परिणामी भार शून्य हो जाता है। इसी का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के में होता है, ठीक है। इसलिए इसको लेकर जाना आसान पड़ता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है रॉकेट के गति पर लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? दोनों में, केवल कांच की नली में, केवल कांच केशिका में या किसी में नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, दोनों में ही उठेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी के पृष्ठीय तनाव अपमार्जक मिलाने या सर्फ मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन की बात की जाए, घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या शून्य हो जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी का तनाव, पृष्ठीय तनाव घट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुलों का प्रयोग किया जाता है या पुली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि इस शेप का होता है, इसके बीच में स्क्रू लगा होता है और इसके ऊपर से ऐसे रस्सी आके ऐसे पास करती है, ठीक है। ये कुओं में लगा होता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है क्यों? दक्षता 100% होती है, वेग का अनुपात कम होता है या आंतरिक लाभ अधिक होता है या बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बल का प्रयोग जो है सुविधाजनक दिशा में किया जा सकता है, क्योंकि इसको लगाने के बाद हम लोग आसानी से बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ और दूसरा इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का, ठीक है, आयतन समान है, भार समान है, घनत्व समान है या द्रव्यमान समान है? याद रखिएगा, जब उत्क्षेप एक जैसा होगा तो आयतन समान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेग ग्राफ, ठीक है, वेग है, क्वेश्चन ऐसा है, लेस देन ग्राफ है, ठीक है, का हाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ठीक है। ऑप्शन की बात की जाए, त्वरण, विस्थापन, दूरी, चाल, ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल समय कितना होगा? शून्य होगा, सभी टुकड़ों का कुल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, चाल पर निर्भर करेगा या अनंत हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, ठीक है, मतलब रिकॉइल होता है, उस गोली के प्रति राइफल गतिज ऊर्जा का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? शून्य, एक, एक से कम, एक से अधिक? ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितनी यांत्रिक ऊर्जा कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, इसका सही जवाब, ऑप्शन की बात की जाए, 4.2 जूल, 80 जूल, 336 जूल, 2268 जूल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 जूल, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव ठंडा होने लगता है, द्रव उबलने लगता है या उबलने होगा, ये उबलने लगता है, द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता या द्रव वाष्पीकृत होने लगता है, ठीक है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव उबलने लगता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? सस्ता है, इंजन कम नुकसान करता है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल का से उसका अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब की बात की जाए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसमें अधिक क्षमता होती है, उससे ईंधन की बचत होती है। ठीक है, इसलिए डीजल जो है ट्रक, कार और कभी कभी बड़े बड़े भारी गाड़ियों में भी भरा जाता है, जो सामान ढोने के काम आते हैं। ठीक है, अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? संयंता का सिद्धांत, या ये होगा बॉयल का नियम। ठीक है, या गुरुत्वीय बल या पृष्ठीय तनाव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय तनाव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, वे उनमें अतिरिक्त वायु कोष होता है, या कम ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? पवन, वायुधारा, वायु प्रक्षोभ या वायु गतिशीलता? सही जवाब होगा वायु, ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रक्षोभ कहा जाता है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन है घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या स्थानीय बल। ठीक है, सॉरी स्थान नहीं होगा, श्यान बल होगा। ठीक है, ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सोडा लाइम की एक बोतल का गर्दन से पकड़ा गया, ठीक है, और धर में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तली के निकट, तली के मध्य में, गर्दन के निकट? ये बुलबुले बोतल के में एक समान वितरित रहेंगे, मतलब सब पूरे बोतल में बराबर बटे हुए रहेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्दन के निकट। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्न कण, एक कण है, ठीक है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक समय किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कण का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण का समय सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। जब भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है तो जी का मान क्या हो जाता है? कैसे चेंज करता है? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, यथावत रहता है, मतलब जैसा तैसा रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम क्षितिज दूरी तय करे? ठीक है, क्षैतिज का बात कर रहा है, यानी कि ऐसे बात कर रहा है। ठीक है, क्षैतिज डिग्री 60 डिग्री का कोण बना के क्षैतिज से 45, सॉरी 46 से 30, 37 से 15। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 45 डिग्री कोण बना के मारेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी तय कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या धरातल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धरातल पर सबसे अधिक वजन होता है आदमी का। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? ऑप्शन की बात की जाए, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, ये जड़त्व है। ठीक है, और संवेग का नियम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम वो न्यूटन के प्रथम नियम को भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब होगा घट जाता है। आगे जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर। एक मकान के छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ठीक है, गिराने के तुरंत बाद, आधी दूरी पे, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले या भूमि पर पहुंचने के बाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अवेलेबल रहेगी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है, कौन सी मात्रा हम नहीं लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व, द्रव पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पात्र के, एक मिनट, ऑप्शन बी, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.1 mm, 0.01 mm, 0.0001 mm, 0.0001 mm। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.001 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने के कारण की बात कर रहा है। आसंजक बल का अभाव, पृष्ठीय तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है इसलिए। ठीक है, तो पानी के तैलीय बूंद जो है पृष्ठीय तनाव के चलते तौलिए के पृष्ठ पर नहीं चिपकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का माप है, कौन सा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस द्रव के बारे में उबल गया है तब कहते हैं जब उसका वाष्प परिवर्तित दाब की अपेक्षा अधिक होता है, वाष्प परिवर्तित दाब की अपेक्षा कम होता है, वाष्प परिवर्तित दाब के बराबर होता है, या वाष्प दर शून्य हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी नंबर सही जवाब होगा, जब वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। ठीक है, दो पिंड है, एक ही समय पर एक चोटी से फेंक रहे हैं। एक पिंड एक्स ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया, जबकि दूसरा पिंड समतल फेंका गया। ठीक है, मतलब दूसरा पिंड को ऐसे फेंक रहे हैं और पहला पिंड को ऐसे फेंके हैं, तो क्या होगा? दोनों जमीन पर एक गतिज ऊर्जा के साथ पहुँचेंगे, एक से अधिक गतिज ऊर्जा के साथ पहुँचेगा, वाई अधिक गतिज ऊर्जा के साथ पहुँचेगा, या एक और वाई दोनों जमीन पर समान एक साथ पहुँचते हैं। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, दोनों समान जमीन पर एक जैसी गतिज ऊर्जा के साथ पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ठीक है, जिससे नुकसान हो सकता है। ऑप्शन की बात किया, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, या घर्षण बल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल, जिसको हम लोग खत्म भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक आसान होता है, क्यों? समुद्र जल घनत्व नदी जल घनत्व से कम होता है, समुद्र जल घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है, समुद्र नदी से अधिक गहरा है, समुद्र में नदी की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। ठीक है, ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो पानी जल नदी घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और नदी का जल नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, डाइन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइन। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है, वीमा MLT-2 पावर में क्या है?
-2 किसके अनुरूप है? ठीक है, बल, किए गए कार्य, त्वरण या वेग। ठीक है, जो एम एल टी -2 है ना, ये किसके बराबर होता है? बल के बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहीम यानी कि जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथील अल्कोहल, इल्हाइल अल्कोहल और H2O। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अल्कोहल और H2O। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है, दीवार की ऊंचाई पर निर्भर करता है, गहराई पर या क्षेत्र पर। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दीवारों की गहराई पर डिपेंडेंट है, इसलिए दीवार तो नीचे की ओर ज़्यादा मोटा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि जब दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? ऑप्शन है केंद्रीय बल, विराम का जड़त्व, या गति का जड़त्व, या गुरुत्वीय शक्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का जड़त्व। जब कार चलते चलते रुक जाता है तो जो कुछ पोर्शन जो कार कॉन्टैक्ट में होता है वो मोशन में रहता है, बाकी सारा पोर्शन रेस्ट में रहता है, हम लोग झुक जाते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व, जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व 0 डिग्री से और 0 सेकंड से पर जल का, देखिए ऑप्शन ये पदार्थ घनत्व और जल का घनत्व, पदार्थ घनत्व और 0 डिग्री पर जल के घनत्व से, 4 डिग्री पर जल घनत्व और पदार्थों घनत्व से, या पदार्थ घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल घनत्व से। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, पदार्थ घनत्व और जल घनत्व से सापेक्ष गुरुत्व निकलता है। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।